आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो, आवाज और वीडियो क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन की मेरी आवाज और वीडियो सभी लोगों को दिखाई दे रही है और मैं सुनाई दे रहा हूँ। ओके। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं एंड फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने लोग आ गए हैं वरना तभी स्टार्ट कर दूंगा। अगर एक दो मिनट में हो रहा है तो बस एक दो मिनट देख लेता हूँ, वरना स्टार्ट करते हैं। जो पिछली बार स्ट्रेटेजी काफी लोगों को समझ नहीं आई थी वो भी समझा दूंगा, और आज डिपॉजिट भी कर लेंगे। ठीक है, डिपॉजिट भी आज कर लेंगे ताकि कल या मैक्सिमम परसों से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है। ओके ओके, तो बस एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने लोग आएंगे और ज्वाइन करते रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके। तो आज दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, स्ट्रेटेजी। जो प्रीवियस सेशन में समझाई थी वो वाली स्ट्रेटेजी मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, काफी लोगों को समझ नहीं आई थी। ठीक है। और नंबर टू, डिपॉजिट। ठीक है, कैसे करना है वो भी आज मैं बता दूंगा आपको। जी कर रहा हूँ, एक सेकंड में जी बोलिए। हेलो। नमस्कार जी सर। शिवांश जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कल ना वो चैट जीपीटी पे देख रहा था, जैसे उसमें मैंने भी लिखा कि भाई इंडिया में ये लीगल है या नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो उसने लिखा कि हम्म। अगर आप आईएनआर करेंसी के थ्रू करते हो तो वो तो सेबी रेगुलेट करती है, तो ये लीगल है। बट अगर फॉरेन ब्रोकर्स यूज करते हो तो ये लीगल नहीं है। तो सर आई जो मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब इलीगल, तब पता है क्या होता है? इलीगल तब होती है जब हम डिपॉजिट या विड्रॉ यूएसडीटी में करें। यूएसडीटी का क्या होता है, उसमें जो ट्रांजेक्शन है ना वो सरकार को मिलती नहीं है। उसमें ट्रांजेक्शन का हम्म, कोई सबूत नहीं रहता। इसीलिए जी। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि वो चीज इलीगल है जहां पर इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। बट जब हम हम्म, ट्रेड कर रहे हैं उस पेयर पे तो वो चीज इलीगल नहीं है। अगर इलीगल तब हो जाता है अगर हम जो अपना विड्रॉ है, मान लीजिए हमने प्रॉफिट कर लिया और जो विड्रॉ है वो यूएसडीटी में दे दिया, अब उसमें क्या होगा? दोबारा सरकार को पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, उस पैसे का क्या हुआ। ठीक है। और वो जी जो जी। आता है पैसा, अब उसमें कई बार लोग क्या करते हैं, या तो यूएसडीटी लेके सीधा कैश विड्रॉल कर लेते हैं, तब उसमें कुछ पता ही नहीं चला। तो वो चीज इलीगल हो जाती है। बाकी ऐसी कोई तो टेंशन हम नहीं आईएनआर है। में डिपॉजिट करेंगे और आईएनआर हाँ में विड्रॉल करेंगे ना। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और था, जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जैसे उस दिन आपने क्लास में लास्ट में कहा था कि गवर्नमेंट जॉब वाले किसी और के नाम से अकाउंट बनाएं। हाँ जी। तो उसका मेन रीजन क्या था, मतलब क्योंकि जो। गवर्नमेंट जॉब में अलाउ नहीं होता ना सर, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अलाउ नहीं होता कि आप कोई भी बिजनेस कर सकें या कुछ और जॉब कर सकें, ऐसा कुछ बिल्कुल होता है वही मेरे ख्याल पूछ से। रहा हूँ, और आईटीआर में भी फिर आ जाता है। हाँ बस फिर वही है, इसीलिए रजत जी भी शायद गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो वो भी ऐसी अपनी शायद सिस्टर या किसी और के नाम से ही करेंगे। तो फिर एक चीज और बताइए, जैसे मैं अपने नेफ्यू के नाम से करता हूँ अगर, किसके तो नाम फिर से? उसका जो मेरे भतीजे के नाम से अगर करता हूँ। नहीं, 18 से ऊपर होना चाहिए। 18 से ऊपर है मेरा भतीजा। और उनके, अगर उनके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं
तो जो विड्रॉ लेना है वो भी उन्हीं के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, और जो डिपॉजिट करेंगे वो भी उन्हीं के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बैंक अकाउंट तो ठीक है, बट जैसे जो स्टार ट्रेडर ऐप है वो हम्म। उसी नंबर से चलेगी ना जिस नंबर से अकाउंट बनाया है, मतलब वो नंबर मेरे मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा जो घर से दूर है, अगर मैं ये चाहता नहीं हूँ कि नहीं, ठीक है आप अकाउंट तो मैंने। बस अपने नंबर उनका चाहे डाल दीजिए, बस लॉगिन अपने नंबर अपने उसमें स्टार ट्रेडर में कर लीजिए। जब देखिए, आप आईडी पासवर्ड बनाएंगे तो वो तो किसी भी फोन में लॉगिन कर पाएंगे ना। नंबर तो एक बार डलना है, उसके बाद आईडी पासवर्ड चलेंगे ना। तो आईडी पासवर्ड जो भी आप बनाएंगे, या जो भी ईमेल से आप रजिस्टर करेंगे, बस वो ईमेल और पासवर्ड अपने स्टार ट्रेडर में लॉगिन कर लीजिएगा। जी जी, वही पूछ रहा था मैं, बस यही मेरा मेन डाउट था। थैंक यू। जी। ओके तो सर। ये हमारा अगली क्लास है ना, 7th क्लास है ना ये? जी जी जी। ठीक, थैंक यू। ओके। तो गाइज, अपलोड नहीं हुआ है, हो गया है सर, लास्ट क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो शायद भेज दी है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ। मिल गई है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गई है फिर, ठीक है जी। रजत जी, एक बार कर रहे हैं। जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आप आज डिपॉजिट करने के लिए बताइएगा ना, लेकिन क्लियरली यही बता दिएगा, स्टार ट्रेडर का ओवरव्यू बता दीजिएगा, ऐप में कैसे यूज करना है, क्या करना है। एकदम ठीक है से आप ठीक है, ट्रेडिंग पे ले जाएंगे ना तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी ना सर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए हैं। सब कोई आपका बात ही नहीं जितना सर। पढ़ाया हुआ है वही पढ़ाया हुआ है सब कुछ हम लोग। जैसे वो क्लास में हम लोग स्ट्रेटजी बताई तो हम लोग को नहीं समझ में आई, क्योंकि कोई नहीं, मैं वो आपने दोबारा अपने समझा अकॉर्डिंग दूंगा। हम लोग को वही ना, क्योंकि आपने अपने हिसाब से हम लोग को वो ढाला है ना कि आप ऐसे ऐसे बताते तो हम लोग ऐसे समझ में आता। अब सडनली कोई डन। आता है, चीज नहीं समझ में आती ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लाइव ट्रेडिंग किसी और के साथ आप कराते भी हैं, तो एग्जैक्ट हम लोग को ओवरव्यू पता होना चाहिए ऐप का, कि मतलब ओवरव्यू पता होगा तो हम लोग ज्यादा फैमिलियर हो पाएंगे उससे। अब डिपॉजिट श्योर कर श्योर लिया। श्योर, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यही पूछना ही कहना था। ओके ओके, डन। चले गए सर, अभी स्टार्ट करता हूँ। एक बार स्ट्रेटेजी जो पिछली क्लास में समझ नहीं आई थी काफी लोगों को, वो समझा देता हूँ। पहले स्ट्रेटेजी के 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोबारा जो डाउट्स होंगे स्ट्रेटेजी के बेस पे, वो दोबारा ले लूंगा बाद में, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी में एक इंडिकेटर यूज होगा। इंडिकेटर का नाम क्या है? लक्स एल्गो आईसीटी किल जोन, किल जोन्स टूल किट, ये है इंडिकेटर का नाम। नंबर 2, वी नीड टू मार्क हाई एंड लोज। अभी मैं समझाऊंगा अभी आपको क्या है ये तीनों, बट अभी आप लिख लीजिए या समझ लीजिए क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ। सुमित्रा डोल जी ग्रुप में आ गई है, सब लोग कह रहे हैं, तो ग्रुप में आ गई होगी। आप एक बार दोबारा ग्रुप चेक कर लीजिए। नंबर 3, लुक फॉर, एक सेकेंड, या लुक फॉर प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। नंबर 4, लुक फॉर मार्केट मोमेंटम। एंड आखिरी नंबर 5, लुक फॉर फेयर वैल्यू गैप, विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। ये हैं हमारे जो 5 बेसिक रूल्स रहेंगे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी बता देता हूँ, अभी अभी एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद डाउट पूछिएगा। मैं चैट एक बार बंद कर, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जैसे मैंने ये अभी इंडिकेटर लगा रखा है, तो मैं इसे इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अभी इंडिकेटर लगेगा कैसे? ये इंडिकेटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जो मैंने नाम बताया वो सर्च करना है, लक्स एल्गो आईसीटी किल जोन्स। ये दिख रहा है, लक्स एल्गो आईसीटी किल जोन्स टूल किट। बस इस पे क्लिक कर देना है और ये आपका ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिकली आपका मार्क हो गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि कैसे करना है मार्क, को सब समझ आ गया। दूसरा, मार्क हाई और लो। ये हम अब ट्रेड कैसे करते हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनरली हम एशियन जो सेशन है उसका हाई और लो देखते हैं और वो मार्क करते हैं। ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने भी बना रखी थी। सेशन का, एशियन सेशन का हाई और लो मार्क करते हैं सबसे पहले। तो दूसरा स्टेप क्या है? एशियन सेशन का यहाँ पर हाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गया है और लोवेस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, कहाँ पर लिखा था मैंने, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, लुक फॉर प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक्स आपको हर जगह नहीं देखने हैं,
सिर्फ कब थोड़े बहुत पोजीशंस पे देखने होते हैं। और उसके बाद है मार्केट मोमेंटम, और फिर आखिरी लूप पर फेयर वैल्यू गैप। अब ये सारी चीजें क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये इंडिकेटर लगाया, उसके बाद हमारे सेशंस ऑटोमेटिकली आ गए। हमने मार्क कर लिया कि एशियन सेशन का हाई ये था और लंदन सेशन से पहले प्रीवियस लो ये गया था। अब हम अगर मार्केट का मोमेंटम देखेंगे तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, यहां से मार्केट बेरिश हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, ट्रेड हमने कैसे ली, जो एशियन सेशन का जहां तक लो बना था वो करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक था, जहां पर ये मार्क भी हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स भी बोल देते हैं, यहां पर मार्क भी हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन। अब ट्रेड यहां पर कैसे बनता है, हमने एशियन सेशन का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, जिस भी तरफ लिक्विडिटी हंट हुआ और हमें मार्केट का मोमेंटम मिला उस तरफ हम इजीली ट्रेड ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहां तक लो गई थी, उसके बाद मार्केट का मोमेंटम पूरा बेरिश था और अगली कैंडल बनी, मार्केट ने अपना जो पिछला सपोर्ट था उसको ब्रेक करा और मार्केट नीचे की तरफ चली गई, और जस्ट यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री ले लेनी है। तो बेसिकली ये इतना सिंपल प्रोसेस है। एक मिनट, जस्ट सेकंड गाइस। या तो ये रहता है सिंपल, जो हमारा कंसेप्ट रहता है। अब इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाके आपको दूसरे इसमें भी दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये है आपका कौन सा सेशन, एशियन सेशन। एशियन सेशन का हाई मार्क करा, एशियन सेशन का लो पॉइंट कहां पर है, यहां पर ये मार्क कर दिया। अब मार्केट का अगर हम मोमेंटम देखें तो मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम दिखाया नहीं है, मार्केट एक रेंज में ही घूम रही है, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या लेते हैं, हम ज्यादातर अपनी बुलिश साइड की एंट्री ले लेते हैं। अब देखिए कैसे, यहां पर एंट्री कैसे बनेगी वो आपने समझना है। यहां पर हमने लो मार्क कर रखा था, हाई मार्क कर रखा था। अब फेयर वैल्यू गैप यहां पर ऑटोमेटिकली बना हुआ आया। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, दो कैंडल्स, तीन कैंडल्स के बीच में फेयर वैल्यू गैप बनता है। एक बार मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मान लीजिए एक कैंडल ये बनी है, एक कैंडल ये बनी है, ये, और एक कैंडल आपकी बनी है ये। अब इन दो कैंडल के बीच में जो गैप है, इसका यहां तक ये सबसे नीचे गई है, तो जस्ट सेकंड, इस कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का लो यहां तक है, यहां से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ये ये है पूरा फेयर वैल्यू गैप। मतलब जो ऊपर वाली कैंडल है उसका इस वाली कैंडल का लो और इस वाली कैंडल का, जो सबसे पहली कैंडल है उस वाली कैंडल के हाई के बीच में जो कैंडल बनी है, जो उसके बीच में स्पेस है, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उसमें जो पहला फेयर वैल्यू गैप आता है वो ऑटोमेटिकली बनाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कैंडल का हाई था और अगली तीसरी कैंडल का ये, सॉरी ये कैंडल का लो था पहली कैंडल का, ये तीसरी कैंडल का हाई था, तो इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप बना। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मार्केट ने अगर हम देखें जो लो लो था अपना पिछला, उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया इस कैंडल के बाद, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर बाय पोजीशन की हमने एंट्री लेनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और करीब जो पिछला जहां तक लो गया है, फॉर एग्जांपल यहां तक गया, तो यहां तक की हम आराम से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो हमारा मेजर टारगेट रहता है वो 1:2 तो रहता है कि हमें 1:2 लेना है। 1:2 यहां पर कहां आएगा, करीब यहां पर हमारा जो मेजर टारगेट रहता है वो 1:2 का रहता है कि या तो 100 रुपए जाए या 200 रुपए आए। बट यहां पर क्या था, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। अब फेयर वैल्यू गैप एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लेते हैं कि यहां से मार्केट की मूवमेंट चेंज होने की संभावना रहती है, और यहां से मार्केट की मूवमेंट चेंज भी हुई। तो जब हमें फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी दिख रहा है पीछे बना हुआ, तो हम अपना रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड अपनी वहां तक ले लेते हैं। मतलब इसमें प्रॉफिट हमारा कम होगा बट लॉस होने से हम बच जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और पीछे जाके एक आधा और एग्जांपल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर देखिए एशियन सेशन का हाई का है, ये रहा एशियन सेशन का हाई, और लो कहाँ है, ये है लोएस्ट पॉइंट।
ठीक है। अब यहां पर मार्केट ने जो अपना हाई था वो यहां पर ब्रेक कर दिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसके बाद हमने यहां पर मार्केट में अपनी लॉन्ग की दोबारा से एंट्री ली। यहां पर हमने एंट्री ली होगी और जो स्टॉप लॉस था वो करीब यहीं पर हम रखेंगे और 1:2 का यहां पर हमने रिस्क रिवॉर्ड अपना रखना है। कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा था, कोई कुछ नहीं बन रहा था, तो हमारा इजीली 1:2 का हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ये मतलब बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो आप इन फ्यूचर आप ट्रेड्स करना स्टार्ट करेंगे ही तो उन ट्रेड में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है। अब एक और देखिए यहाँ पर, अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह फेयर वैल्यू गैप भी समझ आएगा। हाईएस्ट पॉइंट मार्क करा सबसे पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद देखा कि मार्केट, सॉरी लोएस्ट पॉइंट ये नहीं है, रुको, लोएस्ट पॉइंट है करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये, ठीक है। ये हमने देख लिया मार्केट का। अब यहां पर अब मैंने आपको क्या कहा, ज्यादा की तरफ हम लॉन्ग की एंट्री देखेंगे, मतलब बाय पोजीशन लेने की हम कोशिश करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हुआ, मार्केट यहां पर आई, नीचे आई और ऊपर जाने लगी। बट मैंने आपको क्या बताया था, फेयर वैल्यू गैप देखना है। यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। पहली कैंडल ये वाली, दूसरी ये, यहां पर हमने ये मार्क करा और तीसरी कैंडल का हाई मार्क करा, इसके बीच में ये फेयर वैल्यू गैप बना। अगर हम यहां पर अपनी बाइंग की एंट्री लेते, 1:2 का टारगेट हम यहां पर लेकर चलते, तो करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर हम एंट्री लेते, स्टॉप लॉस रखते जहां पर ये कैंडल गई है यहां तक, और अगेन 1:2 का हम यहां पर एंट्री लेते। अब यहां पर अगेन हमें कितनी मिली है, 1:8 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो हमने मार्क कर दिया था पहले ही। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है, या तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा या आपको क्लियर मोमेंटम दिखेगा, इन दोनों तीन चीजों में से ही एक आपको मिलने वाला है, और हर बार मतलब 80% ऑफ द टाइम ये सेटअप आपका वर्क करेगा। ठीक है। अब एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपके मैं डाउट्स लेता हूँ। एशियन सेशन कहाँ है, ये रहा, इसका हाई मार्क करा यहां पर, इसका हमने लो मार्क करा यहां पर। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना, मैंने आपको बताया था मार्केट का मोमेंटम। अगर मार्केट का मोमेंटम देखें यहां पर, अगर हमें कुछ दिख रहा हो मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट बेरिश थी, उसके बाद मार्केट का यहाँ पर मोमेंटम हमें चेंज होता हुआ दिखा है। ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन कुछ खास नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पर हमारा सेटअप एक तरह से यहाँ पर ये वाला वर्क नहीं करेगा। वैसे तो आप कहने को कह सकते हैं कि सर यहाँ से हम एंट्री लेके यहाँ तक ले सकते थे, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। या तो ये जो मार्केट है यहाँ तक नीचे जाती, या तो ये यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर आती और उसके बाद जाती, फिर हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है। अब और या फिर जैसे यहाँ पर मार्केट गई है, इसके ऊपर लिक्विडिटी हंट करके वापस आई है, या फिर यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। बट अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्यों? हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंट्री लेते तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ का रखते, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते और स्टॉप लॉस हमारा इजीली हिट हो जाता, तो यहाँ पर हमें लॉस होने की संभावना हो जाती। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर लॉस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, होने दो, बट जो प्रॉफिट है ना वो मिनिमम हमारा 1:2 लेकर चलना है। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है, 1:2 हमें चाहिए ही चाहिए। अब यहां तक आप लोगों को समझ आई है चीजें, तो एक बार चैट में ओपन कर रहा हूं, और कोई डाउट है तो इससे रिगार्डिंग पूछिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइव सेशन में ये बहुत हेल्प करेगा आपको। चैट ओपन कर दिया, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछिए। ये क्लियर हो गया तो यस लिख दीजिए, डाउट है तो डाउट लिख दीजिए, मैं फिर अनम्यूट करूंगा आपको। आज का चार्ट नहीं है सर कोई भी, आज मार्केट ऑफ है, संडे आज। जी सचिन जी, एक बार आपको अनम्यूट करो। श्रीकांत जी आपको भी करता हूँ। जी सचिन जी। हेलो। जी हेलो। बोलिए, बोलिए जी बोलिए। सर। सर ये जैसे अभी आपने दिखा ये एशियन सेशन और लंदन सेशन है, इन हम्म बिटवीन सर ये 12:30 जो है वहाँ पे हम्म। कैन वी टेक अ ओआरबी ट्रेड, मतलब जो अपने फर्स्ट जो सेटअप हमें सिखाया था, हाँ हाँ अ, हाँ, वो ले सकते हैं तो आप। वो वाला वहाँ पे हो सकता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, वो जी पॉसिबल है। जी जी। तभी मैं मतलब दो तीन इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, कि कोई एक वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी पड़े हैं आपके पास। जी जी जी, ओके ओके। ठीक है सर। ओके। जी श्रीकांत जी, आप अनम्यूट करके मैं डाउट पूछिए। तो सेशन में एशियन की जगह टोक्यो भी लिखा हाँ रहता सर। है। हाँ, हाँ एशियन और सर। टोक्यो सेम होता है। एक सेकंड श्रीकांत जी,
सुनील जी, हाँ एशियन और टोक्यो सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जी श्रीकांत जी बोलिए। हाँ सर, ये अभी मेरे को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि एशियन सेशन का हाई और उसका लो, ये दो के बीच में अगर जब हम लंदन सेशन में जाते हैं तो वो जो आप फेयर वैल्यू बोलते उससे वो एक बार समझाएंगे उससे। हाँ, आप क्या समझाना चाहते हैं कि वो बाय पे जाना चाहिए कि सेल पे मैं जाना बता देता चाहिए? हूँ, मैं हाँ, ये सारा कुछ वो डिलीट कर वो वो देता हूँ। समझ में नहीं आया। आप अनम्यूट रहिए। फेयर वैल्यू का थोड़ा एक और बात थोड़ा समझा दीजिए मैं बताता हूँ, देखिए मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको दो चीजें समझ आ गई कि हाई और लो मार्क कर देना है, हाँ, ये समझ में आ गया, यस सर। हाँ, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि या तो जो हमने लोएस्ट पॉइंट मार्क करा है, आप अनम्यूट किया ना? यस सर। हाँ, या जो हमने हाँ लोएस्ट पॉइंट मार्क करा है उसकी हाँ हाँ। लिक्विडिटी हंट हो तो हम बाई की तरफ लें, या जो हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क करा है उसकी लिक्विडिटी हंट हो और हम सेल की तरफ एंट्री लें। समझ आ गया इतना? अच्छा, ये जो लो का दिखा है, ये आप बार ये बार जो बोलते हो लिक्विडिटी, मतलब नीचे नीचे गया तो लिक्विडिटी ना? नहीं, नीचे गया मतलब जो पहली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी है, इसमें आप देख हम्म रहे हैं कि बायर्स कितने एक्टिव हैं। मैंने आपको सबसे पहली हम्म, क्लास में बताया था, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी वीक बन रही है। हाँ 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 हाँ, करेक्ट, इसका हाँ हाँ। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हाँ इससे अगली कैंडल पर हमने एंट्री ले लेनी है। हाँ। अब एंट्री हम, मैंने आपको एक चीज बताई है कि मिनिमम 1:2 होना चाहिए कि हमारा ठीक 100 रुपए है। जाए तो चले हम्म जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 200 रुपए हमारे आने चाहिए, ये हमारा ठीक है सर। टारगेट रहता है। बट यहां ओके पर क्या सर। होता है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब मैं कैसे होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा टारगेट है वो इसके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, और 1:2 जाना चाहिए हमारे हिसाब से, करीब हम्म यहाँ तक, यहाँ तक ये वन हम्म इस टू टू का आई गेट रेट। वैसे ये 2.05 देख रहे हैं आप, यस सर। ये है 1:2, ठीक है। हम्म 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 अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो आप समझिए। आपको एशियन सेशन में देखना है कि कहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब तीन कैंडल्स हमें देखनी होती है। ये पहली कैंडल रही, ये जिसको अभी कल ठीक करा है है। ठीक है। ये हाँ दूसरी कैंडल है, हाँ, ठीक है और सर। इसके नीचे तीसरी कैंडल है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, वापस, ताकि दोबारा समझा सकूं। ये तीन कैंडल आपको दिख गई। ठीक अब है इन तीन कैंडल में पहले कैंडल का लो यहां पर बन रहा है इस पॉइंट ऑफ ठीक टाइम है पर, ठीक है। ठीक है। तीसरी कैंडल का हाई यहां पर बन हाँ रहा है, ठीक है ठीक है। ठीक है अब ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस की हाँ तरह एक्ट करता है। तो यहां पर आप इसके 50% या इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये रेजिस्टेंस बन गई आगे की। तो अब देखिए हुआ क्या, ओके। मार्केट यहां तक आई और यहां से रिवर्स बैक ले गई। हाँ ओके समझ ओके, गए? ठीक है। हाँ, अब पर ये तो हर ये बार जो नहीं आप, होता, हाँ ये तो हर ये बार जो नहीं फेयर होता। वैल्यू बोल, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। ये जो फेयर वैल्यू बोलो तो आपने कौन से भी कैंडल पे क्लिक करके बता दिया। ये डिफरेंट कैंडल पे भी हो सकता है ना? हाँ, डिफरेंट कैंडल पे भी बन सकता है, बट यहां पर हमें कंफर्मेशन मिली ना, ये देखिए कैसे कंफर्मेशन मिली। यहां पर मार्केट हमने पहले फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट यहां तक आई और दोबारा नीचे चली गई, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा नीचे चली गई। ये कंफर्मेशन मिल रहा है ना हमें। क्या? अब कहने को तो सर यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखिए एक कैंडल का लो ये है और यहाँ पर इस कैंडल का हाई ये है, तो ये भी तो फेयर वैल्यू गैप हाँ बन रहा है। बट इसमें और हाँ, इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये बन रहा है यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अब तो जैसे मतलब, हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब ये कि आप तीन कैंडल लेते हो, मतलब तीनों कैंडल या तो बहुत नीचे चला गया या तो बहुत ऊपर गया, उस कैंडल को कैप्चर करके फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहला कैंडल लिया उसका लोएस्ट पॉइंट, फिर तीसरी हाँ, कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, और इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो है फेयर वैल्यू गैप। अच्छा चलो ठीक है, ट्रेड करते वक्त में और क्लियर समझ में आ हाँ, वो जाएगा। तो धीरे धीरे और समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके, सर। नो प्रॉब्लम। जी विनोद जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? वहाँ के बारे जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे इन्होंने एफवीजी का बताया, में। एग्जैक्टली एफवीजी कौन सा ड्रा करना है, कहाँ ड्रा करना है, कहाँ देखना है? सर वो मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से, जैसे यहाँ पर हमें ड्रॉ करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर पहले आई, फिर दोबारा ट्रेस बैक करा, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा ट्रेस बैक करा, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पर अगले दिन का हम देखते हैं, ये एशियन सेशन है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, हम्म। ठीक है, और इसका लोएस्ट पॉइंट ये रहा। सही है। अब जो मार्केट खुली है, मार्केट ने आते ही एशियन सेशन का हाईएस्ट पॉइंट तोड़ दिया, तो हाँ। यहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप देखना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट, अगर मार्केट ऐसे चलती, एक सेकंड में आपको बताता हूं,
अगर मार्केट ऐसे यहाँ तक गई है, उसके बाद यहाँ से दोबारा नीचे आ रही है, दोबारा ऊपर जा रही है, फिर हम देखेंगे ना फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ने एक साइड पूरा मोमेंटम दे रखा है, मैंने आपको कहा ना मोमेंटम भी देखना है, तो बस मोमेंटम के साथ हम ट्रेड ले लेंगे, ये हर बार वही नहीं तो देखना होता। हाँ ओके। एक ठीक बार है, वो अब वाला चार्ट दिखाएंगे जहाँ अप एंड डाउन हो रही है बार बार। एक बार मैं दिखाता हूँ, सॉरी, एक सेकंड। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर आई, फिर यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप करा है, इसको दोबारा टच करा, फिर नीचे आई, फिर दोबारा फेयर वैल्यू गैप को टच करा। उसके बाद जब यहाँ पर हमने एक ट्रेड ले लिया, उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन साइड को दोबारा बेरिश मोमेंटम दिखा दिया। विनोद जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। एक एग्जांपल और देंगे पीछे और बैक में। हाँ, और पीछे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और पीछे देख लेते हैं। ये रहा एशियन सेशन, इसका सबसे पहले हाई मार्क कर दिया, ठीक है, जी इसका लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक साइड का हमें, ये तो इन हाँ दोनों के एक बीच में साइड मार्केट बना है। घूमती रही, ठीक है। हम्म, अब कहने को लोग कहते हैं कि जैसे अभी सुनील किनका, सचिन जी का शायद डाउट था कि जो सबसे पहला मैंने सेटअप बताया था, कि पहला जो सेटअप मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग कैंडल हैं उनको हमने मार्क करके डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, आपको याद होगा 12:30 बजे वाली मैंने जी सबसे पहला जी जो जी सेटअप बताया था, हाँ तो हाँ वो हाँ। यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। 12:35 और 40 की जैसे यहाँ पर ब्रेक मिला, यहाँ पर करीब एंट्री ले लो और 1:2 का ले लो। मतलब 2-3 सेटअप मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आपको दिखे कि एक सेटअप से सर आज ही ट्रेड नहीं बन रहा है, तो कोई और सेटअप देखिए कि वो लग रहा है क्या, अगर वो लग गया तो उससे हम ट्रेड ले लेंगे, ये है। क्योंकि एक सेटअप देखिए 100% एक्यूरेसी तो आपको भी पता है कहीं नहीं मिलती है, ठीक है, 7-8 बार प्रॉफिट हो रहा है तो 2-3 बार लॉस भी हो गई होगा। और ये स्टॉप लॉस आपने एग्जैक्ट कहाँ बताया है उसकी? जो लोएस्ट कैंडल उसकी वीक पे लेना है बॉडी पे? नहीं, लास्ट कैंडल बिल्कुल विक पे लेना होता है हमेशा, विक से भी थोड़ा नीचे कर दीजिए, क्योंकि विक पे मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, तो अगर उससे थोड़ा सा नीचे कर देंगे आप, तो वहां से ट्रेस बैक कर जाती है मार्केट कहीं बार। ओके। और ये एग्जैक्ट एंट्री कहाँ रहेगी? एग्जैक्ट एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाँ इस मतलब वाली जब सिचुएशन ये में, इस वाली जब सिचुएशन में तो सर हम पहला सेटअप अगर यूज कर रहे हैं तो 12:30 यहाँ बज रहे हैं, नहीं पहली दूसरे वाले कैंडल। हाँ जी, बोलिए बोलिए। थोड़ा आगे जाके बताइए, उसमें सही था। उस वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसी ये लिक्विडिटी हमें दिखी कि यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी हमें दिखी, बस इससे अगली कैंडल पे एंट्री ले लेनी है। मतलब जहां से स्टार्ट हुई, जी जी जी, जहां से ग्रीन वाली स्टार्ट हुई वहां से। या फिर जो लोएस्ट पॉइंट है उसको तोड़ेगी तब एंट्री लेनी है? नहीं नहीं नहीं, लोवेस्ट पॉइंट पे तो स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं नहीं, ये ग्रीन वाली एक जो मिनट, हमने हाई और लो मार्क की है ना? हाँ बस यहाँ पे ये सब आपका वो है रेजिस्टेंस की, यहाँ पर हमने एग्जिट ले लेना अपना। मैं कह यहाँ रहा हूँ पर जब आई स्टॉप कैंडल, को ग्रीन बस कैंडल यहाँ पर तोड़ेगी तब एग्जिट। तो एंट्री नहीं लेनी। ना ना, यहाँ पर एंट्री नहीं, बस यहाँ पर आप एग्जिट ले लीजिए। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई है तो बार बार लालच नहीं करना कि 3-4 और मिल जाए, फिर नहीं, वरना नीचे एक। वाली लाइन पे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये जो नीचे वाली ग्रीन कैंडल बनी है ना जहाँ एंट्री ये लेनी है, वाली रेड के आगे। कर रहा हूँ। हाँ इसके ऊपर जो ये ब्लू लाइन है जो आपने खींची है लोएस्ट पॉइंट, हाँ, इसको तोड़ेगी तब एंट्री लेनी है या स्टार्टिंग में ले लेनी है? स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं आप, क्योंकि जब हमें दिख गया बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तभी तो सबसे पहली दूसरी क्लास मैंने आपको बताया था कि बायर्स कैसे दिखते हैं, कि कैंडल के रंग से पता नहीं चलता कि बायर्स या सेलर्स हैं, विक से पता चलता है कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इस जस्ट ऊपर जाए इस ब्लू लाइन से और फिर पलटी मार दे। पलटी मार सकती है सर, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो दिख रहा है ना, इसको आपने और वेरीफाई करना है तो तीसरी चीज यहाँ पर हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लीजिए। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ से मार्केट जब बायर्स की एक्टिविटी हमें स्ट्रॉन्ग दिखती है और हमने लोएस्ट पॉइंट जो मार्क करा है उससे मार्केट अगली कैंडल ही ऐसी बन जाए, इनफैक्ट अगली भी क्या 2-3 कैंडल के बाद भी अगर ऐसी कैंडल बन जाए, तो हम जनरली बाय की साइड एंट्री लेते हैं। जब आप लाइव ट्रेड करेंगे ना, तो 5-6 ट्रेड जब आप इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा ये चीज। जी। और ये बीच ठीक में है सर, हाई लो के बीच में ट्रेड करने की कोई और स्ट्रेटजी बताएंगे क्या? एक स्ट्रेटजी और है सर, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो लाइव ट्रेडिंग करते हुए बताऊंगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी ना ऐसे समझ नहीं आती है, मतलब ठीक है। मार्केट अभी ऑफ है इसलिए वो थोड़ा ना दिक्कत दे देती है। देखिए लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और बता दीजिए क्या होता है? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक से भी मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा जी हो गया। आगे।
जी रजत जी आप बोलिए। और मैंने अभी आपको वो भेजा है, मैंने अभी उसको ट्रेडिंग व्यू पे किया है सर, एक बार प्लीज मुझे समझा दीजिए, मतलब मैंने आपको मैं भेजा एक है। मिनट देखता हूँ। ये आपने यूरो किस पे यूएसडी पे भेजा? करा है 27 मैं 26 तारीख का है ना ये? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि आप रिसेंटली का समझा दीजिए, मतलब ये मैंने क्या, एक बार आप फिर से समझा दीजिए बस वन जो में। 26 तारीख में ये मैं मैंने दोबारा हाई आके दिखा देता हूँ। एक मिनट सर, आ मैंने जाता हूँ एक हाई और सेकंड। लो मार्क कर दिया है। ठीक है एक सेकंड। यहाँ पर आपने करे है ना ये रहे, यही है ना चार्ट? हाँ यही चार्ट है। ठीक है। ये अब यहाँ वो पर बोले बोले बोले। वो भी क्या है, ये इनके वो भी के लिखा है। हाँ वो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं सर, मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये कैंडल का। ठीक है। तो यहीं पे हाईएस्ट जो हमारा एशियन है, कहाँ मतलब सारे कहाँ का इस ये? लंदन सेशन से पहले जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये एशियन अच्छा सेशन चल रहा है, ठीक तो ये वीक दिख रही है है आपको, इसका वीक का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है। ठीक है, और लोवेस्ट पॉइंट तो हमारा यही है। ठीक है। अब जो मैंने अभी हाईएस्ट अभी पॉइंट मार्क अभी कर से पहले जस्ट जो आपको दिखाया था, उसमें क्या हुआ था, मार्केट जस्ट इसके ऊपर गई थी और उसके बाद नीचे आने लगी थी। ठीक है। यहाँ पर आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है सर। मैं ये अधिकार देना चाहूंगी। रजत जी एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल दिखी। अब इससे पहले जिन्होंने भी डाउट पूछा था, विनोद जी ने, तो आप देख लीजिए सर इसमें भी कैसे हो रहा है। एक हमारी ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखी। अब यहाँ पर हमें सेलर्स की एक्टिविटी इतनी नहीं दिख रही है कि सर ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पर बायर सॉरी सेलर्स ने दिखाया है कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर इसकी भी वीक बन रही है, यहाँ पर ये वाली वीक भी बन रही है, और ये वाली वीक भी बन रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है। ठीक है। अब उसके बाद अगली कैंडल में ही क्या हुआ, यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एक्टिविटी दिख गई कि मार्केट यहां तक खींची बायर ने, बट सेलर्स दोबारा खींच के वापस ले आए। ठीक है। अब हमारा यहां पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ था, ये क्या हो गया, लिक्विडिटी बन गई। लिक्विडिटी आपको अब समझ आ रही होगी क्या होता है। जब जो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमने बनाया है, मार्केट उसको छू कर जस्ट वापिस आ जाए, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब जैसे ही ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई, यहां पर हमने अपनी दोबारा सेलिंग की एंट्री लेनी थी, शॉर्ट पोजीशन। और स्टॉप लॉस कहां रखना था, अब स्टॉप लॉस देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विक बनी है इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, और वही 1:2 का टारगेट लेना है। तो 1:2 का हमने टारगेट लिया होता तो आराम से 1:2 मिल जाता है। ठीक है। रजत जी एक बार अनम्यूट करके बताइए अगर ये चीज समझ आ गई। दोनों साइड एंट्री ले सकते हैं कहीं सम, हाँ ये बाइंग की तरफ यहाँ भी तक सेलिंग। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। और कोई डाउट? तो बस आगे एक फ्लो में बता दीजिए पूरा, क्या करें? एक फ्लो में सर पूरा बता दीजिए, क्योंकि ये चार्ट समझ ज्यादा आ रहा है ना, तो आपकी मतलब वॉइस यहाँ तक अजीब क्लियर सी हो आ रही गया। है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। मैं कह रहा हूँ कि सर यहीं से आगे से बता दीजिए पूरा, मतलब ये स्टेप क्लियर हो गया, अगला स्टेप बता दीजिए। बस अगला स्टेप ट्रेड लेनी है यहाँ से, फिर ये ट्रेड ली है ठीक है। 1:2 की हमने, स्टॉप और लॉस। ये वही फेयर वैल्यू गैप वाला यहाँ पे क्या आप देखेंगे, मतलब इस चार्ट में अगर देखना होगा तो वो बता दीजिए। नहीं, इस चार्ट में फेयर वैल्यू गैप वाला देखना ही नहीं है ना, क्योंकि इस चार्ट में ऐसा कुछ अच्छा गया ही नहीं है, मार्केट यहाँ पर ब्रेक ही कर गई, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कोई बन ही नहीं रहा है हमारा। फेयर वैल्यू गैप ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, 3 कैंडल के बीच में बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई 3 कैंडल ढूंढते हैं यहाँ पर, आपको ढूंढने से मिलेंगी भी नहीं यहाँ पर कोई 3 कैंडल। ये देखिए, अब मैं कोई आप ही बताइए कि कौन सी 3 कैंडल देखूं। कोई आपको ऐसी 3 कैंडल दिखेगी नहीं जहां पर गैप हमें दिख रहा हो। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सी कैंडल हूँ, क्योंकि सारी कैंडल ही ऐसी बनी है। ये देखिए, ये ले लेते हैं, चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल ग्रीन। अब पहली कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये रहा, दूसरी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। अब ये इतना छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, इसको तो मतलब ये कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, इसको ये कंसीडर भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप कोई कहेंगे कि बड़ी कैंडल पे दिखाओ सर, तो बड़ी कैंडल पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हटा देते हैं पहले। ये ग्रीन वाली दिख रही है बड़ी कैंडल, ये वाली, ये 3 कैंडल, ये 3 ग्रीन कैंडल्स। अब अगर हम यहां पर देखना चाहें फेयर वैल्यू गैप, तो ये जो पहली कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, तीसरी कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट यहां पर ही है, तो क्या फेयर वैल्यू गैप बनेगा यहाँ? समझ रहे हैं? तो फेयर वैल्यू गैप हर जगह बनने ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज है। जब बोलिए, अब और कुछ कह रहे हैं आप? ये जो लॉजिकल सिस्टम में जहाँ आपका कर्सर देखिए वहां बन रही है ना, जो क्या कहते हैं, ये आगे वाली, ये देखिए वाली कह रहे हैं? पीछे 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 और पीछे और पीछे और पीछे ये वाली, वहां ये और वाली, पीछे।
इधर से इधर नहीं, इधर जाइए, लंदन से नहीं जाइए। ये वाली ना, नहीं सर, ये जो ऊपर आपने मार्क किया रेड वाली के जस्ट बगल में। रुको रुको मैं ये रब कर देता हूँ, एक बार फिर बताना। ये वाली रेड वाली कह रहे हैं ना, ये 3 कैंडल। नहीं नहीं सर, इधर 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 ये दिखा रहा 1680 लिखा हुआ है ना, ये उधर देखिए 3 कैंडल बन रही है। कि ये थ्री ये वाली रेड। ये वाली ये वाली ये वाली नहीं सर, उधर मत जाइए सर, इधर आइए, इधर इधर। कौन सी, ये वाली कह रहे हैं आप? और इधर आइए सर, और आइए, और आइए, ये और इधर सर। ये रेड ये के वाली, बाद, रेड के बाद, रेड के बाद सर, रेड के बाद जो 3 ग्रीन ये बन गई सर, ये 3 ग्रीन, ये बड़ी ग्रीन बन गई ना, इसके सर ये इसके भी ऊपर कहाँ? वाली, हाँ ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये ग्रीन बन गई ना सर, हाँ ये वाली सर, और उसके ऊपर वाली ग्रीन नहीं तो ऐसा बनेगा ना सर। ये वाली कह हाँ रहे हैं कि ये, ग्रीन वाली, ये वाली? हाँ ये, हाँ तो सर ये तो, यहाँ पर तो हमारी ट्रेड ही खत्म हो गई। ये तो हमारा सेशन, लंदन हाँ। सेशन शुरू हो गया ना, हमें इससे पहले देखना है, ये एशियन अच्छा सेशन में देख अच्छा, लीजिए। पहले एशियन में हमको फेयर वैल्यू गैप देखना, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो हाँ, गई। यहाँ तो फिर देख के फायदा ही नहीं है ना, ये तो हमारी ट्रेड ही चल रही है। मतलब अभी हमें हायर और लो मार्क करना है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप हमको एशियन सिस्टम में ही देखना है। अगर, हाँ अगर मिल रहा है तो, जब जरूरी तो नहीं है कि जबरदस्ती ढूंढना ही है, अगर दिख रहा है अलग से ही ठीक है दिख जाता है सर फेयर वैल्यू का। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्लियर है, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओके। और जितने लोगों का डाउट था गाइस बताइए। और ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपने जाना है, सर्च करना है, ये लग जाएगा ऑटोमेटिक, इसके कोई वो नहीं है, पेड नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। यहां तक ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं गाइस? विनोद जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। जी विनोद जी बोलिए। जी मैं ये पूछ रहा था कि एफवीजी का कोई इंडिकेटर नहीं है जिससे अपने आप बनता जाए एफवीजी? सर है इंडिकेटर एक, बट ना वो इतनी एक्यूरेसी नहीं है उस इंडिकेटर की, क्योंकि वो हर छोटी हाँ। छोटी, हर फेयर वैल्यू गैप को आपको दिखाएगा, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमें सिर्फ बड़े वाले देखने होते हैं, तो वो कोई है नहीं इतना अच्छा। ओके ठीक है, हो हाँ, गया मेरा, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके सर। जी हरमन जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। फिर इसके बाद गाइज डिपॉजिट आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जी हरमन जी। हेलो सर। हेलो हेलो मैम। सर मुझे पूछना था कि हम एशियन के ही फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, वही हमें न्यूयॉर्क सेशन के लिए भी वही देखना है? नहीं, इसमें जो ये वाली स्ट्रेटजी है ये बेसिकली लंदन सेशन के लिए, मतलब जब ओ, एशियन सेशन का हम सारा कुछ देखते हैं और लंदन सेशन में आके हम ट्रेड कर लेते हैं। ओके, और जब न्यूयॉर्क में करनी है तो हम लंदन का देखेंगे ना? नहीं, न्यूयॉर्क में जब हम करेंगे तो हम अलग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। और जो मैंने आपको पेयर्स अच्छा। बताए थे, आपको याद होगा, इंडेक्सेस बताई थी मैंने आपको, यस। नास्डैक यूएसडी, उसमें हम ट्रेड करेंगे उसमें। ओके, ठीक है तो मैम? उस पे ये वर्क करेगी ना नास्डैक पर? हाँ, नास्डैक पर वर्क करेगी, यूएस 30 पे वर्क करेगी, जो भी इंडेक्सेस मैंने आपको बताए थे उस पे SPY वगैरह पे वर्क करेगी। ओके, बस इतना ही पूछना था। जी, ये समझ आ गया ना आपको जो आज समझाया? यस यस यस। डन डन। फेयर वैल्यू गैप में कुछ नहीं करना होता सर, बस वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो वो हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं करना होता। अब गाइज एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे भी मैं सलाह मांगता हूँ कि आप बताइए, मैं ये चाह रहा हूँ कि कल मैं आपका एक आखिरी सेशन और ले लूँ, उसके बाद परसों से आपकी लाइव ट्रेड शुरू करवाऊँ। आज के सेशन में मैं आपसे डिपॉजिट बता दूंगा, आपको डिपॉजिट कैसे करना है। कल के सेशन में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि उसको यूज कैसे करना है, क्योंकि हम 3 चीजें यूज करेंगे। आपको 2 चीजें तो जिसमें से समझ आ गई। नंबर 1 ट्रेडिंग व्यू, जहां पर हम चार्ट्स देखेंगे और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2 स्टार ट्रेडर। स्टार ट्रेडर सिर्फ 2 चीजों के लिए रहेगा, डिपॉजिट के लिए एंड विड्रॉ के लिए। एंड नंबर 3 MT5। MT5 क्या है? मेटा ट्रेडर 5। ये है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर एक्चुअल में हम ट्रेड पंच करेंगे। अब बस मेरा एक पार्ट रह गया, डिपॉजिट विड्रॉ मैं आज बताऊंगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 का कल मैं आपको बताऊंगा कि MT5 यूज कैसे करना है। बस एक बार वो आपका क्लियर हो गया, फिर आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो ट्रेड करके ही आएगा, तो वो परसों से फिर मैं आपकी ट्रेडिंग शुरू करवा देता हूँ। अब आप मेरे को बताइए कि कल फिर MT5 जब तक आपको चलाना नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर परसों से आपकी ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, परसों से फिर सारे एक्टिव रहेंगे। विकास जी क्लास 6 की वीडियो डली हुई है। आज तो सर मार्केट ही वो है, क्लोज है, आज मेरे को अपने घर भी जाना है। तो मेरा घर, मतलब अभी मैं गुड़गांव हूँ, तो मेरा घर यहाँ से 5-6 घंटे के दूर है, तो अभी मैं शाम को निकलूंगा तो रात को 12-1 बजे पहुंचूंगा। ये है दिक्कत।
ठीक है, तो फिर ये वाला पार्ट मैं कल करा दूंगा। अभी डिपॉजिट कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप सारे लोगों ने स्टार ट्रेडर डाउनलोड कर रखा है अपने फोन में? आप फोन से हैं या लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है? शाम को ही रहेगा सर, मैं टाइम बता दूंगा आपको। टाइम का तो प्रॉपर पूरा, जैसे इसमें तो शेड्यूल नहीं आया, बट उसमें आ जाएगा आपके पास पूरा। स्टार ट्रेडर आप फोन में यूज कर रहे हैं या फिर उसमें, क्या नाम है, लैपटॉप में? एक बार चैट में लिखिए, अगर फोन में कर रहे हैं तो फोन में लिख दीजिए, लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में लिखिए। सारे लिख दीजिए गाइस, क्योंकि अब मैं डिपॉजिट बताने वाला हूँ आपको, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फोन 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 लैपटॉप, 2-3 जनों ने लैपटॉप लिखा है, मैक्सिमम लोग फोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक के साथ आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। किसी एक के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। अभी कौन डिपॉजिट कर सकता है, मतलब आप खुद ही बताइए कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं। मिनिमम मैं जो कहता हूँ कि ये है कि आप $100 से ऊपर जितने मर्जी डिपॉजिट कर लीजिए। $100 एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है कि इतने एटलीस्ट करने चाहिए, तभी कुछ रिजल्ट दिखता है। तो अभी कौन कर सकता है $100 की? अभी के अभी करीब 8,500-9,000 रुपए अभी कौन डिपॉजिट कर सकता है? तो मैं आपको आपके थ्रू ही सबको समझाऊंगा कि कैसे डिपॉजिट करना है, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के। अब मेरे को बताइए कि अभी एट द पॉइंट किसके लिए पॉसिबल है कि वो 10,000 रुपए, मतलब करीब 9,000 रुपए अपने अकाउंट में आज ही डिपॉजिट कर सके? अगर आप कर सकते हैं तो मेरे को बताइए, फिर मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। कोई है ऐसा? कोई यस या नो लिखकर मेरे को बता दीजिए, वरना मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, आप खुद कर लीजिएगा कल तक। सुनील कुमार जी, ठीक है, तो मैं सुनील कुमार जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा है जो अभी कर सकता हो, तो वो बता दीजिए, वरना मैं तो जस्ट आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके, श्रीकांत जी, जी श्रीकांत जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं कह यस रहा हूँ सर। आप अभी डिपॉजिट कर सकते हैं वैसे? हाँ कर सकते हैं, हाँ ठीक मैं है, कर तो सकता आपको मैं एक बार को होस्ट बना रहा हूँ। हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर, हाँ नेट बैंकिंग से भी हो जाएगा, यूपीआई से भी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार। अच्छा डिपॉजिट के बाद? नहीं नहीं, अभी हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपके थ्रू सब समझ लेंगे ना कि कैसे डिपॉजिट करना है। आपको तो मैं हाँ बताऊंगा ही अभी भी ठीक साथ साथ। आप एक बार स्क्रीन ठीक शेयर कर लीजिए फोन की। ठीक। तो भाई जो लोग अभी कर सकते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, तो अभी कर लीजिए। जो लोग अभी नहीं कर सकते वो समझ लीजिए, फिर कल कर लीजिएगा, या मतलब जब तक कर सकते हो तब तक कर लीजिएगा। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए श्रीकांत जी एक बार। एक मिनट में कोई बात करता हूँ। मैंने स्टार्ट करे तो बहुत लॉन्ग टाइम पहले अकाउंट ओपन कर लिया था। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर, मैं सबसे पहली सेशन में ही मैंने बता हाँ दिया था। मेरे को भी थोड़ा, मेरे को 10 मिनट का टाइम देंगे, तब तक किसी और को कनेक्ट कर लेंगे सर। ठीक है, तो सुनील कुमार जी आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपके थ्रू मैं समझा देता हेलो। हूँ। जी सुनील कुमार जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। बताइए। आप एक एक बार, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके, स्क्रीन शेयर इससे ही होगी सर, ये जो शेयर लिखा है। हाँ, जहाँ पे नीचे आपका स्क्रीन शेयर का लिखा होगा, शेयर का, वहां पर क्लिक हाँ जी, करेंगे तो स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। कर दिया सर मैंने। अभी हो नहीं रही है। अभी मेरे पास ऑप्शन से आ गया, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, ये इस टाइप से हाँ, तो उस पर क्लिक कर दीजिए सर। किस पे क्लिक करना अभी है सर? क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ऊपर, सबसे ऊपर आ रहा है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, जिसमें नीचे एयरटेल, फोन, क्लोन, एक्सेल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, इस टाइप के आ रहे हैं काफी सारे। हाँ, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप पर कर दीजिए क्लिक। इस पे तो सर हो नहीं रहा कुछ भी। रुकिए यही सर, एक इनमें बार से मैं, किसी ऐप पे, इनमें से वो जूम जूम का अगर इसमें ऑप्शन आ रहा होगा तो जूम पे क्लिक करना है क्या? हाँ जूम पे करिए क्लिक एक बार। हाँ, जूम पे मैंने कर दिया। ऑलवेज नॉट अलाउड, ऑलवेज दो आ रहे हैं ऑप्शन, ऑलवेज पे क्लिक करना। ऑलवेज ऑलवेज, हाँ। ओके, अब देखना सर। नहीं, अभी भी विजिबल नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन स्टार्ट से, में हाँ हो गई अब हो गई। नहीं हो गई है। होगी। तो अब एक बार आप स्टार ट्रेडर की ऐप खोलिए। ओके सर, इसको तो फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, स्टार्ट हाँ एडिट हाँ, के कर लिए। दीजिए कर दीजिए, अब तो स्क्रीन विजिबल है आपकी। हाँ, अब स्टार ट्रेडर खोलिए। ओके, मैंने स्टार्ट एडिट कर लिया।
हाँ जी आपने लॉगिन कर दिख रखा है रहा ना है। ये अपना अकाउंट? हाँ सर लॉगिन हो रहा है, मेरे ठीक को है, बन रहा है। हाँ डिपॉजिट पे क्लिक करिए, डिपॉजिट पे। गाइस देख लीजिए सभी लोग कैसे कर रहे हैं, अकाउंट खोलते ही ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट पे क्लिक करिए सर। जी अभी आएगा, प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ कोई बात नहीं। आगे सर आगे। हाँ यहाँ पर आप डालिए ओके ओके ओके, लास्ट डेट ठीक है, अमाउंट पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे 100। 100 हाँ, कंटिन्यू। ऊपर अगले ऑप्शंस पर जाइए, नीचे वैसे ही वहीं पे रहिए, वहीं पे ऑल में। ये यूपीआई भी आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, वरना नीचे ना बैंक ट्रांसफर भी है, सबसे नीचे देखेंगे तो आप वहाँ बैंक ट्रांसफर लिखा है, हाँ यहीं पे ऊपर गई, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। यूपीआई से कर लेते हैं सर, यूपीआई से easy हो जाता है बैंक हाँ ट्रांसफर, तो हाँ फिर बस मेरा फिर वो। वो ऊपर जाइए, हाँ, यूपीआई से डायरेक्ट कर लीजिए, यूपीआई पे क्लिक करिए। जैसे जी ओके एक मिनट, कंफर्म द बैंक डिटेल्स, ठीक है, $100। एक मिनट इसे क्रॉस करिए सर, एक एक ना बोनस मिलता है उसमें 50% और आपको ऐड ऑन करके दे देते हैं। एक बार बैक करिए इसे, इसे हटा दीजिए, बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए दोबारा, लीव दिस पेज, लीव दिस पेज। जी जी। प्रोमो पे जाइए, प्रोमो लिखे है ना नीचे, प्रोमो, हाँ जी हाँ जी। हाँ इस प्रोमो पे तो जाइए। इनमें कौन सा करना है सर, ये 50 वाला? 50%, हाँ 50% बोनस। ओके। ये जो पहला विड्रॉ होता है ना उसमें आपको 50% बोनस दे देता है, मान लीजिए $100 आपने डाले तो वो $50 अपनी हाँ तरफ से जी। देता है, तो $150 से आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ बढ़िया। एक मिनट अभी देख अभी लीजिए, आगे क्या करना है? एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ऑप्ट इन नाउ कर दीजिए, ऑप्ट इन नाउ, कंफर्म। कंफर्म। ओके। डिपॉजिट नाउ, डिपॉजिट नाउ, $100 डाल दीजिए दोबारा, कंटिन्यू, जी कंटिन्यू। कर दिया सर, अभी आएगा। हाँ यूपीआई। यूपीआई, जी हाँ, ये आपके $8,912 बैठे, $100। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, पे नाउ कर दीजिए। हम्म, कंफर्म कंफर्म, कंफर्म। हाँ कंफर्म। नीचे जाइए, नीचे एक मिनट आपने हाँ डायरेक्टली कर दिया, एक, चलिए कर दीजिए यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसी पेमेंट करें। अब स्क्रीन ब्लैक हो गई है, ये मतलब पेमेंट स्क्रीन दिखती नहीं है कभी, तो आप पेमेंट कर दीजिए। ओके ओके। तो इसमें सर वो ऑप्शन एक मिनट तो आ दोबारा उस रहा पे है, जाइए, दोबारा स्टार्ट रेटर पे जाइए, दोबारा स्टार्ट रेटर पे जाइए। इसको बैक लेना पड़ेगा। बट डायरेक्टली वो होम पे क्लिक करके स्टार्ट रेटर वाली ऐप पे चले जाइए ना, हाँ यहाँ से स्टार्ट रेटर पे चले जाइए एक बार। हाँ जी हाँ जी। ये नीचे जाइए, नीचे, यहाँ पर हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है। पहले अपने बैंक अकाउंट हाँ होल्ड, जी आप अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी आपका नाम है, जो आप बैंक अकाउंट में आपका नाम है। जी जी। हाँ अब ये यूपीआई आईडी कॉपी कर लीजिए, वो ऊपर यूपीआई आईडी लिखी है ना, ऊपर ऊपर, हाँ ये यूपीआई आईडी लिखी है ना, अच्छा अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली एट द कॉपी रेट कर लीजिए। MB के वाली। हाँ 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 ये हाँ जी ओके। कॉपी कर लीजिए, अब गूगल पे पे जाके इससे पेमेंट कर दीजिए। हाँ डायरेक्टली गूगल पे पे जाके इससे पेमेंट कर दीजिए। अच्छा तो इसमें ऑप्शन इसमें कौन है, स्कैन एनी1 नहीं कौन से नहीं, पे आएगा सर ऊपर पे ऑप्शन? सबसे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे यूपीआई आईडी पेस्ट कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बस। कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मैचिंग योर सर्च, ये आया था। क्या आ रहा है?
cannot find exact match for your search, try using another search term. बैक करिए, बैक। हाँ जी। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन तो आता है पे यूपीआई का। इसमें स्कैन एनी क्यूआर कोड आ रहा है, पे एनी वन आ रहा है, ठीक है, बैंक ट्रांसफर आ रहा है। एक बार स्टार ट्रेडर में दोबारा जाइए। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आ क्यूआर गया कोड भी स्टार्टेड। आपको मिलेगा। एक बार नीचे जाइए, नीचे यहाँ पर क्यूआर कोड मिल रहा है आपको कहीं? ऐसे तो क्यूआर कोड भी आता है। नहीं एक सर, बार दोबारा क्यूआर गूगल कोड पे तो। जाइए, अगर क्यूआर कोड नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गूगल पे जाइए। ओके। हाँ, पे एनीवन पे क्लिक करिए, पे एनीवन। हाँ जी, कर दिया। अब यहाँ, यहाँ पे हाँ, चेक क्या करके क्या आ रहा है देखूं। बताइए। यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ हाँ, पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया अब उस पे एनी वन पे। यूपीआई और यूपीआई डाल दी उनकी जो आई थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, जी। फिर कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, कंटिन्यू। पे, सोफिया मुसीर से। हाँ हाँ पे कर जी। दीजिए। कितना था सर वो अमाउंट? वो देख लीजिए एक बार वहीं पर जाकर कितना था, हाँ जी, हाँ जी। ऊपर लिखा होगा 8,912। वेट में। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बस ये पेमेंट कर दीजिए और जैसे ही हो जाए एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे ही हो जाए ना उसका। ओके। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं अपने इस पे शेयर कर लेता हूँ अपने नंबर पे। हाँ, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, मैंने ये अपने ऐसे। आप। अब ये सेव हो गई ना आपके पास फोटो? हाँ जी। हाँ, स्टार ट्रेडर पे जाइए, स्टार ट्रेडर पे जाइए। स्टार्टेड पे। हाँ ओके। हाँ, इस पे क्लिक करिए। अपना यहाँ अपलोड फोटो प्रूफ आ रहा है ना, पेमेंट प्रूफ, यहाँ पर अपलोड पे हाँ। क्लिक करिए, फोटो पे क्लिक करिए। हम्म, वो फिर उसका स्क्रीन शॉट ही देना पड़ेगा, ऐसे तो उठाएगा नहीं व्हाट्सएप से। नहीं, यहाँ पे आएगी, एक बार उस पे क्लिक करिए जहाँ पे वो 3 लाइन बनी हुई है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। हाँ जी, हाँ जी। नीचे जाइए, नीचे जाइए। नहीं, रिसेंट, हाँ इसमें नीचे जाइए, नीचे जाने का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, नीचे नहीं आया। इमेजेस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आनी तो चाहिए। कोई नहीं, मैं उसको वहीं से स्क्रीन स्क्रीनशॉट शॉट ले लीजिए लेके फिर एक फिर। बार। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेके फिर करके देखिए। हाँ, ये एक हाँ, यहाँ मिनट पर दोबारा रुको, मैं। अपलोड करिए। हाँ हाँ, ये ये आ आ गया गया। screenshot, बस इसे कर दीजिए, कंटिन्यू। कंफर्म। हाँ, कंफर्म कंफर्म। नीचे करिए, ऑर्डर अभी कंप्लीटेड। टाइमिंग चल रही है, हाँ बस, टाइमिंग ऐसी चल रही है अभी। बस ठीक है, बस ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया आपका। अब अगले हाँ चार जी, पांच हाँ। मिनट में ही आपके पास ये दिख जाएगा अकाउंट में, ठीक है। ओके ओके, तो अभी और इसको। इसको स्टार ट्रेडर को वैसे क्लोज कर दीजिए जैसे वो अपना मिनिमाइज करके क्लोज करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वैसे कर दीजिए क्लोज। बस वो सारा ही होगा फिर, कोई नहीं। हाँ, वो एक बार सब सारी ऐप जो, हाँ ऐप ही उड़ा दीजिए, तीनों ऐप उड़ा दीजिए। हाँ, कोई नहीं, वो तो सब नीचे हो जाएगा, मैं आप ही बोल रहा हूँ, नीचे हो नहीं नहीं, जाएगा। एक बार आप कर लीजिए, अब एक मैं। बार दिखाइए मेरे को फिर स्टार ट्रेडर में आई है कि नहीं, वो एक बार। अच्छा हाँ, अच्छा, स्टार्टेड को फिर। क्लोज करके पूरी स्टार्टेड ऐप को। हटा के फिर ओपन करिए। ओके ओके ओके। हाँ, इसको हटा दिए, अब ओपन करिए। एक बार प्रोफाइल में ये जाइए। अब। हाँ, प्रोफाइल में जाइए, नीचे प्रोफाइल लिखा है ना नीचे।
हाँ तो बोल देना। ठीक है, लेट विड्रॉ, डिपॉजिट पे एक बार क्लिक करिए, क्या ऑप्शन आ रहा है वहाँ। ठीक है, बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, या लीव, फंड्स पे क्लिक करिए, फंड्स पे, फंड्स पे अभी ये डिपॉजिट सबमिटेड टू, हाँ ठीक है। अब आपके ये अगले 4 से 5 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका दिख रहा है ना कि ये $100 आपने डिपॉजिट करे हैं, तो यहाँ पर शो कर रहा है वो। 5 से 7 मिनट में ओके आपके ओके अकाउंट में स्टार ट्रेडर पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, बस स्क्रीन शेयर ऑफ कर ठीक, दीजिए सर। ओके। तो गाइज ये बेसिकली आपको सिंपल इस मेथड से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करना है। जब विड्रॉ की बारी आएगी तो मैं विड्रॉ भी समझा दूंगा, वो तो और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर मैं सर विड्रॉ, वो कहाँ से होगी, वो शेयर्ड कहाँ से नीचे बंद नीचे होगा? देखिए, ये स्टॉप आ रहा है ना, स्टॉप नीचे क्रॉस बना हुआ है, हाँ बस हो गया। हाँ जी, होगी, ओके। विड्रॉ का भी दिखा देता हूँ, मैंने एक छोटा सा अकाउंट मेरा बना हुआ था, उसका मैंने अभी विड्रॉ लेना है, $20-22 ही है, वो मैं दिखा देता हूँ विड्रॉ कैसे लेते हैं। एक बार मैं ये जो सेशन है अपने फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ। कहीं जैसे अभी सर ने, सुनील जी ने अपना डिपॉजिट करा है, वैसे ही सभी आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। सचिन, सचिन जी आप सेशन में नहीं है क्या अभी? हाँ, मेटाफाई पे सर फ्री फ्री डेमो अकाउंट तो मिल ही जाता है, वो तो आप ले ही सकते हैं कभी भी। Recording in progress. सचिन जी एक बार अनम्यूट करके बताइए आपका इंटरफेस कैसे आ रहा है। जी बोलिए हेलो। सर। हाँ हाँ सर, मैं बोलिए। एक बार स्क्रीन शेयर करूँगी आपको। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं अभी आपको अलाउ करता हूँ। जी अब करिए। करिए सर एक बार। हाँ सर, एक जी रहा स्टार्टेड जी। और जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं। नहीं नहीं सर, हाँ लॉगिन करिए, लॉगिन करिए, हाँ +91 करिए उसे, +86 को। आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर रखा है पहले, जो मैंने बताया था जिसके लिंक के थ्रू? जी जी। हाँ, +91 पे करिए। अब मेरे से स्क्रीन हाइड हो चुकी है, तो आप एक बार में नंबर डाल के लॉगिन करिए, क्या आ रहा है। क्लास चल रही, क्लास ये वाला आ है रहा ना है सर? सर। हाँ ट्रेडिंग बस का ये लाइव ट्रेडिंग अकाउंट डालते आपका हैं चल ना रहा है। ये अपन यही ऐप। इंटरफेस होता है। हाँ बस ये लॉगिन करा ना आपने, लॉगिन नहीं कर रखा था आपने। ओके ओके। ठीक है। हाँ अब ये जो ठीक है आपका ठीक पहला है। अकाउंट है जहाँ $00 लिखा है, इस पे क्लिक क्लास करिए। बस ये आ गया आपको वही इंटरफेस, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, गॉट प्रोमो इट। में जाके डिपॉजिट करिएगा, प्रोमो में जाइए, प्रोमो में। वो तो बताया था, ओवर हाँ नहीं एक बार सर, मैं, ये जूम मैं का, बाद में जूम कर का। लूंगा। हाँ ये बाद में कर लीजिएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ जो ये जी। 50% प्रोमो है, इसका मतलब ये है गाइस कि इसमें जो जितने जितने भी आप पहली बारी में फंड्स ऐड करेंगे, मान लीजिए आप $100 कर रहे हैं, $200 कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उसका 50% स्टार ट्रेडर आपको और देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने $200 डाले, तो उसमें $100 ऐड करके देगा, तो आपके अकाउंट का बैलेंस $300 हो जाएगा। बट वो जो $100 आपको मिले हैं वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब उससे ट्रेड कर सकते हैं आप। मान लीजिए उस $100 से आपने $50 प्रॉफिट करा, तो वो प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट वो $100 आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ आप सिर्फ वो जो $200 है वही कर सकते हैं। 50 मतलब सर, पहले डिपॉजिट में आपको 50% बोनस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल $100 डाले हैं तो $50 और मिलेंगे। उसके बाद कोई डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लीजिए दोबारा आपने $100 का डिपॉजिट करा, तो 20%, $20 और मिलेंगे आपको। वो सिर्फ डिपॉजिट के लिए मिलते हैं, प्रॉफिट में आपको वो, सॉरी विड्रॉ नहीं कर सकते आप उसे, ठीक है। वो उससे आप ट्रेड कर सकते हैं बट विड्रॉ नहीं कर सकते, समझ गए। अब गैस डिपॉजिट के लिए किसी का कोई डाउट है तो बताइए, मैं एक बार विड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिपॉजिट सबका क्लियर हो गया? एक बार चैट में यस लिख दीजिए।
हाँ, जितने आप डिपॉजिट करेंगे मैम, हरमन जी मान लीजिए आपने $200 डिपॉजिट करे, तो वो 200 अगर आप चाहती है मैंने ट्रेड करना ही नहीं है, मेरे को विड्रॉ करने हैं, तो सिर्फ आपको $200 विड्रॉ कर सकती है। जो बोनस मिला है $200 पे वो विड्रॉ नहीं होगा। हाँ, ट्रेडेबल बोनस है, बोनस ट्रेडेबल है, बट बोनस को खाली आप विड्रॉ नहीं कर सकते। नहीं, ऑक्टा एफएक्स नहीं यूज करना सर, ऑक्टा एफएक्स नहीं यूज करना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना। अब मैं एक बार आपको विड्रॉ का भी बता देता हूँ कैसे होता है। मैं अपने फोन की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ना करना। मेरे फोन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी। बाकी विड्रॉ का चलिए मैं आपको कल तक बता देता हूँ, फिर कल जो सेशन होगा उसमें विड्रॉ का बता दूंगा सर। फेयर वैल्यू का के बारे में आगे क्लास चलेगी क्या? फेयर वैल्यू गैप सर इतने ही है जितना मैंने बताया, इससे ज्यादा आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, बाकी बाकी इसके अलावा किसी और का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कल तक डिपॉजिट करके रखिएगा। कल ट्रेड कैसे करना है फाइनली वो मैं आपको बता दूंगा। लाइव ट्रेड सर अलग अलग पेयर में होगी, जब लाइव ट्रेडिंग होगी तो आपको बता देंगे हम किस पेयर में लाइव ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू खोल लीजिएगा और अपना जो ट्रेड लेना होगा वो भी बता देंगे उस पेयर में लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहां तक सारे क्लियर है? डिपॉजिट कैसे करना है वो समझ आ गया, और जो आज स्ट्रेटजी बताई है वो समझ आ गया? हाँ हाँ सर, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं तो इसकी भी भेजेंगे। ये तो क्लास सर, बस अब ये क्लास खत्म कर रहा हूँ सर मैं। आ गए सुनील कुमार जी 150? डन है सर, वेरी गुड। तो गई जैसे सुनील कुमार जी के अभी आ गए हैं 4-5 मिनट में ही, तो ऐसे ही आपके भी आ जाएंगे। श्रीकांत जी बोलिए। श्रीकांत जी अनम्यूट करके बताइए। सर ये जो लाइव रिकॉर्डिंग जो देते हैं मेरे पास, क्लास 1 2 3 4 का मैंने सेव करके रखा है, तो ये जब भी मेरे को देखना है 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, तो वो दिखेगा ना सर कि वो हाँ, जो हम उसका लिंक दे एक्सपायरी रहे हैं डेट ना, है? जो हम लिंक हाँ दे हाँ रहे हैं ग्रुप में, उसको आप कभी हाँ भी ओपन करेंगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ। अच्छा, उसका कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं होता कोई ना? एक्सपेक्ट नहीं, नहीं उसकी कोई एक्सपायरी नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। इस बैच की सर कल एक क्लास होगी, उसका लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट होगी सर। चलिए गाइस, आई बिलीव बाकी सभी लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर है। फॉरेक्स में ट्रेड लिए हुआ है तो न्यू अकाउंट लेना है। भारती जी आप पहला सेशन देखिए, सबसे पहला सेशन देखिए, उसमें बताया मैंने आपको अकाउंट कैसे बनाना है। नाइट में होगी सर कल, मैं यहाँ आज रात को मैं यहाँ से जाऊंगा 9 बजे, तो मैं रात के 2-3 बजे पहुंचूंगा, तो कल रात को मैं 8-9 बजे दोबारा सेशन ले लूंगा आपका। ठीक है, $50 से सर कोई फायदा नहीं है, दिक्कत ये है $50 करने को कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे जब आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड इतनी छोटी लेनी पड़ेगी कि उससे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। एक साथ सारी क्लासेस के लिए मैं एक लिंक बना के भेज दूंगा, वहां पर सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, वहां पर सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो मिनिमम $100 करिएगा, क्योंकि ये जो बोनस है ना ये भी आपको एक ही बार मिल रहा है 50%। तो फॉर एग्जाम्पल आप 200 कर रहे हैं, तो $200 डिपॉजिट कर रहे हैं तो $100 और बोनस मिलेगा, तो $300 हो गया आपका कैपिटल। तो वो पहली पहली बार का ही है, तो पहली बार जितना आप कर सके वो कर लीजिए, इट इज टोटली अप टू यू। सर मैक्सिमम टाइम हम 0.1 या 0.2 से ही ट्रेड करेंगे, 0.1 या 0.2 लॉट से। लाइव ट्रेडिंग की कम से कम 2 हफ्ते तो क्लास लूंगा सर। $100 से स्टार्ट करेंगे तो आप $10 या $12 का ही ट्रेड लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, तब तक एंजॉय करिए अपना वीकेंड। हाँ, जो डॉलर बोनस में मिल रहे हैं, $150 मिले, आपने $15 की ट्रेड करी फॉर एग्जाम्पल, तो जो उससे आपने प्रॉफिट बनाया है वो आप विड्रॉ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रजत जी? हाँ, बस कल एक क्लास रहती है सर, वो फाइनल क्लास रहेगी, उसके बाद कुछ होगा तो मैं सेशन ले लूंगा, वरना वो रहेगी, और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए, ओके गाइस।
टाइमिंग सर वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार। कौन सा लिंक, अकाउंट बनाने वाला लिंक भेजना सर, कि जिसमें सारी क्लासेस एक जगह रहेगी, वो वाला लिंक? हाँ वो मैं भेज देता हूँ, अभी आधे घंटे तक भिजवा देता हूँ। बाकी कल तक आप डिपॉजिट कर लीजिएगा कहीं जितने लोग हैं, और फिर कल रात को मिलते हैं अभी एक बार। आप जब डिपॉजिट कर लेंगे तो मेरे पास